पुनः ऑनलाइन वीडियो में लेकर के हम हिंदी साहित्य का आदिकाल आधारित घटाक्षर पुस्तक से प्रश्न लेकर के आया हूँ। हम इसमें प्रश्न के अनुसार विकल्प का आंसर देखेंगे। आंसर दिया भी है, व्याख्या को पढ़ना है और बस देखें और सुने, इससे ही बहुत फायदा होगा। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित प्रश्नों निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो इसमें 4 कालक्रम बनाए हैं। नाम, पुस्तकों के नाम वही हैं, लेकिन यहाँ काल क्रम विकल्प नंबर ए सही बनता है। विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो अंतिम है। यहाँ विकल्प उपयुक्त दिया है व्याख्या में। ए कालक्रम काल क्रमानुसार सही है। विसल देव रासो के रचयिता नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई, हम्मीर रासो के हैं सारंगधर और खुमार रासो के हैं दलपत विजय। अन्य दिया है महत्वपूर्ण तथ्य, रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रबरदाई को ही मानते हैं। अगला प्रश्न है 90, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो आप जानते हैं कि उस समय के कवि जो राजाश्रयी हुआ करते थे, तो राजाश्रयी कवियों में केवल वीरता की बात होती थी, वहाँ भक्ति लीला नहीं हुआ करता था। तो अर्थात यहाँ कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं था। विकल्प नंबर सी होगा। व्याख्या दिया है, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में श्री कृष्ण का प्रतिपादन नहीं किया है जाता था। इन महाकाव्यों में आश्रयदाताओं अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्ध का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता था। प्रश्न नंबर 91, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। तो इसमें है जिनदत्त सूरी जी। विकल्प डी होगा। यहाँ व्याख्या दिया है, उपदेश रसायन आदिकालीन कवि जितनदत्त सूरी द्वारा रचित रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है, जो अपभ्रंश भाषा में बद्ध है। यह ग्रंथ गीत नित्यपरक धारा की रासो ग्रंथ है। रासो ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बुद्ध रास शालिभद्र सूरी, पेथ डरास मंडलिक, जीवदया राम आसगु। इसके आगे प्रश्न नंबर 92 है। प्रश्न नंबर 92 में दिया है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल का खंड को ग्रीसियन ने क्या नाम दिया है? इसका उत्तर होता है चारण काल है। राजकुमार वर्मा भी चारण काल ही कहते हैं और ये भी ग्रीसियन। ये विकल्प नंबर सी इसका उत्तर होगा। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रीसियन ने चारण काल नाम दिया है। 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वान की कृतियों में ग्रीसियन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 उदित मिलता है, जिन्हें उन्हें चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को 700 से 1400 ईस्वी दिया गया है। विसल देव रासो का प्रयोग किया गया श्रृंगार में, आख्यान में, गेय में या प्रबंध में? तो ये गेय है, गाने योग्य होता है, गीतात्मक है। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, विसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपतिनाल ने 1155 ईस्वी में की थी।
विशल देवरासो आदिकालीन एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। विशल देवरासो की श्रृंगार परंपरा आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीत काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। विशल देवरासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाली 12 मासा वर्ण सबसे पहले मिलता है। विशल देवरासो के रचनाकार कौन है? तो यहाँ विकल्प नंबर ए होगा नरपतिनाल। कौन है? नरपतिनाल। अगला है प्रश्न, विशल देवरासो में विशल देव की पत्नी कौन है? तो राजमती है। प्रश्न नंबर 96 एवं अंतिम प्रश्न है, ऊपर वाली व्याख्या से ही प्रश्न बने। विशल देवरासो के रचयिता कौन है? नरपतिनाल। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता में पूछा गया है 2009 में। बच्चों आज के लिए बस इतना ही वीडियो, पुनः इसके आगे हम मिलेंगे। इसमें अभी बहुत कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पुनः उसके बाद भक्ति काल आ जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।